आजादी के 78 वर्षों बाद भी संपर्क मार्ग और संविधान प्रदत्त अधिकारों को तरस रहे 3 राजस्व ग्राम सभाओं के निवासी। गोला गोकर्णनाथ खीरी जनपद के किशनपुर रेंज के अंदर बसे ग्रामीण वन्य जीवों की तरह बिना सुविधाओं के रहने को मजबूर। अरे भैया, हमारा नाम आखिर जिम्मेदार कौन? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क की कोर जोन किशनपुर रेंज के अंदर बसे 3 राजस्व ग्राम सभाओं किशनपुर काम एलनगंज जो कि राजस्व ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन आजादी के 78 वर्षों बाद भी यहाँ न बिजली पहुँची है और न सड़क कनेक्टिविटी। हमारे यहाँ बिजली या सड़क आने के धर्मी ने यहाँ सैकड़ों वर्षों से बसे ग्रामीणों का जीवन हमारे यहाँ कोई भी वन विभाग सड़क बनाने व बिजली लाइन पहुँचाने की परमिशन ही नहीं देता। देखता है। सच कहा जाए तो हम बहुत परेशान हैं। वन विभाग ने इन 4 राजस्व ग्राम पंचायतों के नागरिकों को अघोषित रूप वन्य जीवों की तरह ही जीवन जीने को विवश कर रखा है। प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार और किशनपुर सेंचुरी के अंदर बसे इन राजस्व ग्राम सभाओं में अब तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लॉक, तहसील, थाने, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जिला मुख्यालय तक जाने के लिए इन ग्राम वासियों के निवासियों को करीब 20 से 30 किलोमीटर जंगल के कच्चे रास्तों से होकर ही गुजरना होता है। वहीं पूरे रास्ते में हिंसक वन्य जीवों, टाइगरों, तेंदुओं, जंगली हाथियों के हमलों का भी खतरा बना रहता है। गाँवों में सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन अक्सर शिक्षक या तो देर से पहुँचते हैं या कुछ शिक्षक जाते ही नहीं हैं। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए इन ग्राम सभाओं के छात्र छात्राएं रोज जान पर खेलकर रोज करीब 30 किलोमीटर साइकिलों से ही आने जाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर रात को यदि कोई बीमार हो जाए तो सुबह तक इंतजार करने के अतिरिक्त कोई और रास्ता ही नहीं है। कभी कभी मरीज की मौत भी हो जाती है। इन गांवों की महिलाओं ने बताया कि प्रसव या आकस्मिक बीमारी के समय यहाँ न एम्बुलेंस आ पाती है और न ही चिकित्सीय सहायता ही मिल पाती है, जिससे बहुत सी औरतें बिना चिकित्सा के ही दम तोड़ती रहती हैं। वन विभाग की ओर से आलम यह है कि अगर कोई ग्रामीण बीमारी के समय भीरा से कोई 4 व्हीलर मंगवाता है तो कटैया गेट पर 100 रुपए की पर्ची कटाने के बाद ही वाहन को किशनपुर गांव, काम, महाराज नगर आने जाने की परमिशन दी जाती है और 6 बजे के बाद आवागम बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है। मार्ग न होने से यहाँ की सैकड़ों बालिकाओं को एक तरह से शिक्षा से वंचित रखना ही नियति बना दी गई है। निकलना ना दे, हम अपने लड़के लेके गए ना निकलना तो जंगल और का 12 बजे रात। हाँ, और का एक्सीडेंट हुई और मरी गए। चले चले लेके गए अस्पताल, खत्म ही गए। नहीं निकाला राजस्थान। कितनी उम्र इसे 20-25। कितने दिन हुए? ठीक है, 3-4 साल हुए। 4 साल है। मतलब बच्चा मर गया, जाने नहीं दिया? हाँ, 5 साल है। उनके बच्चे तो छोटे छोटे उनका। एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल उधर हुआ था, उधर मोड़ आती है। सर, मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं पूर्व प्रधान की लड़की हूँ और यहाँ टावर के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, कोई नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी शिक्षा की कमी है। यहाँ पर टावर की कमी है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। सुनो, ये जो प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ है, तो यहाँ टीचर आते हैं? आते हैं, सभी टीचर आते हैं? टाइम से नहीं आ पा रहे हैं रोड के कारण। रोड खराब है यहाँ पर, टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए शिक्षा भी बच्चों को नहीं प्राप्त हो पा रही है। टाइम से नहीं आते हैं। आप कहाँ पढ़ते हैं? हम यही कोचिंग करते हैं सर। भीरा फॉर्म डालते हैं, जैसे एडमिशन करवाते हैं और अगर पेपर हो तो बारिश हो जाती है, इसलिए निकल भी नहीं पा रहे हैं हम। तो जैसे तैसे निकल जाते हैं, गाड़ी से पैदल जाकर टाइम से पहले ही निकल जाते हैं तो पहुँच पाते हैं वापस। ऑनलाइन में तो बहुत असुविधा हो रही है, बहुत ज्यादा। नेट नहीं चल रहा है, टावर नहीं चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है हमारी। क्या नाम बताया? नेहा वर्मा, पूर्व प्रधान की लड़की हूँ। क्या नाम था पापा का?
जयश्री जमुना प्रसाद वर्मा। मेरा नाम राम गोपाल वर्मा है। पुत्री जमुना प्रसाद पूर्व प्रधान जी जो कांप के रह चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कांप जो लगता है, बिलाक बुजुआ लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है। सरला निजी का कटान ज्यादा हो चुका है। यहाँ 350 एकड़ लगभग कट चुकी है। कितने दिनों में? 8 दिनों में कट चुकी है। यहाँ पे कुछ लोग कट चुके जो बिल्कुल ही गतनियस्त हो चुके हैं, जिनका रोजगार ही नहीं बचा है कुछ। और रोड की समस्या हद से ज्यादा है। गांव में कुछ ज्यादा रोड की समस्या हो चुकी है। यहाँ पे जल भराव हो जाता है और रास्ते में जानवरों का डर भी रहता है रास्ते के चक्कर में, और जंगली जानवर और बिजली की ज्यादा समस्या है जो सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को, वो ही हमारी पूरी नहीं हुई, अभी लिख के रखी है, वो आपके जरिए हम दे सकते हैं। धन्यवाद। लिखा पढ़ी की आप लोगों ने? लिखा पढ़ी करी, वो निकली गई ना या भाई है। किसने करी? किसके माध्यम से? प्रधान ने करी, जय प्रधान देविंदर। और कितने लिखा पढ़ी की? और गांव की जितने महिलाएं रहे भाई करे नहीं, तो कुछ हुआ नहीं अभी तक? कुछ नहीं। ये मिट्टी कैसे पड़ती है? मिट्टी से कौन डलवाता है? मिट्टी ऐसा ही रिंजर डलवाई जाती, गड्ढी गड्ढे हम अपने नहीं करता है। हाँ, हमारी समस्या यहाँ हमारे ग्राम प्रधान जी ने कई बार लिख के दिया और कई बार समस्या की, लेकिन किसी ने यहाँ सुनी नहीं। कोई भी यहाँ किसी ने सुनी नहीं। योगी जी के तक ये बात पहुँच गई, वहाँ भी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी हमारी आकर के। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी ये विनती प्रार्थना है योगी महाराज से, आप इतनी दया कर दीजिए। मेरा नाम बलवंत सिंह है और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।